बधाई हो सुनो, बधाई हो, फेंगयुन ग्रुप लिस्टिंग में सफलता मिली। सुनो, आपके परिवार के लिए तोहफा तैयार है और सू गांव के लिए 10 अरब की अनुदान राशि, वो भी सब तैयार है। चलो अपनों के पास चलते हैं, थोड़ा सरप्राइज देने। हाँ, सुनो, आगे सड़क थोड़ी टूट गई है, थोड़ी सा साफ करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। यहाँ एक पगडंडी भी है, गाड़ी नहीं जा सकती लेकिन पैदल जाया जा सकता है। हुलीन, मैं पहले कुछ सामान लेकर चलती हूँ, तुम धीरे धीरे पीछे आओ। ठीक है, आप धीरे चलिएगा। अजीब है क्या ये? मेरा घर नहीं है। यह गर्भवती कैसे है? नूनू, तुम वापस आ गई। माँ, तुम गर्भवती हो? माँ, तुम तो 40 के ऊपर हो, अब बच्चे पैदा करोगी। क्या तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो? क्या चिल्ला रही हो तुम छोटी नटखट? तुम्हारे पास वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी माँ तब तुम्हें ही पैदा किया था, इसीलिए देर तक राजी नहीं हुई मुझे एक और संतान देने को। मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुम्हें दबा देती, पखाने की टब में डुबो कर मार देती, ताकि मेरे इतने साल बर्बाद ना होते। हमें पोता नहीं मिला। क्या बेटा इतना जरूरी है? मैं भी पैसा कमा सकती हूँ। मैं इस बार वापस आई हूँ, तुम सबको सुखी करने लेकर आई हूँ। तुम इस नादान लड़की, तुम कौन सा पैसा कमाओगी? जरूर शहर में किस बड़े आदमी का सहारा पा लिया होगा, गंदा पैसा कमाया होगा। मुझे देकर खर्च कर दे, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी उम्र घटने से डरती हूँ। मत समझो कि तुम्हारी बेटी वापस आ गई है, मत समझो कि तुम सब कुछ बदल दोगी। मैं तुम्हें बता दूं, इस गर्भ से अगर मेरे लिए पैदा नहीं कर पाई एक मोटा और तगड़ा पोता, मैं तुम्हारी खाल उखाड़ दूंगी। यहाँ ऐसी बातें मत कर, मेरी माँ को डराने की कोशिश मत करो। इतनी तेज गर्मी में तुमने मेरी माँ को गर्भवती होते हुए आंगन में हाथ से कपड़े धोने को कहा। तुम कितनी बेरहम हो। कौन सी औरत काम नहीं करती? छोटी लड़की जैसी सेहत है तो तुम बस यही सोचो कि तुम्हें किसी लेडी जैसी जगह नहीं मिलेगी। जब मैं तुम्हारे पापा को गर्भ में लिए थी तो क्या हुआ? फिर भी खेत में काम करती थी। वो कपड़े धो रही है तो क्या हुआ? वो नहीं धो रही तो मुझे धोने दो। घर में वॉशिंग मशीन तो है ना? वॉशिंग मशीन ज्यादा बिजली नहीं खाती। तुम कितनी बदतमीज लड़की हो। तुम्हें पता है बिजली बिल कितना महंगा होता है? तुम शहर में किसी बड़े आदमी के साथ रहती थी, अच्छा खासा जीती थी, अब वापस आ गई हो और अब हमारे ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही हो। तुम देखो, मुझे देखो, आज मैं तुम्हें पिटूंगी। मैं तुम्हें इस नखरीली को सजा दूंगी। रुको रुको, नहीं मारो नहीं मारो, बात है तो ठीक से बोलो। सुनो, जल्दी दादी से माफी मांगो। माँ, वे तुम पर ऐसे जुल्म कर रहे हैं और तुम मुझे माफी मांगने को कह रही हो। मैं आज ही तुम्हें ले जाऊंगी। तुम सोचते हो कि तुम सीरियल में दिखने वाले बड़े मालिक हो? बस एक हाथ हिलाओ, एक झुंड लोग आ जाएंगे और उसे उठा ले जाएंगे। तुम ठीक ही बोल रहे हो, अभी मैं ही बड़ा मालिक हूँ। तुम चाहे कितने बड़े हो, आज तुम नहीं ले जा सकते मेरा पोता नहीं। सब लोग आओ आओ आओ, सब लोग देखो किसने सही किया, बताओ। मैंने इतना मेहनत की, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें नौकरी दिलवाई, अब तुम वापस आकर मेरे बड़े पोते को मार ही डालना चाहती हो? मेरे बड़े पोते? बकवास बंद करो। ये तो सुपरिवार की पोती है, देखो एक नजर में ही लग रहा है, ये ठीक नहीं है। वो कपड़े देखो, बाहर क्या गंदा मंदा करती होगी, कौन जाने, इतनी कमाई करके भी। मेरी बात सुनो, ये लड़की पढ़कर क्या कर रही थी? पढ़ी भले ही हो, आप लोगों के पास जाकर किसी की दूसरी औरत बन ही गई होगी। कृतज्ञ, इतने साल बाद आ ही गई। एक बार तेरी दादी को देख ले, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा नौकर भी शर्मनाक निकला। मैं इस बूढ़ी औरत ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब बुढ़ापे में ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। मुझसे अच्छा तो सीधा सिर पटक कर मर जाऊं। माँ, तुम क्या कर रही हो? बेटा, वे माँ बेटी दोनों मुझ पर लाठियां चलाना चाहती हैं। मुझसे अच्छा है कि तुम मुझे मरवा दो, ताकि मैं उनकी आंखों में जगह ना घेरूं। शामल हो जाओ माँ, गुस्सा मत करो, मैं इन्हें संभाल कर लाती हूँ। तू ये नास्तिक बेटी है, इतनी देर में घर आई है, आते ही सब जिस्मिशन कर रही है। तेरे बच्चों को तू ही ठीक से नहीं पालती, आज मैं तो तुझे सख्ती से सिखाऊंगी। छोटी सी, तू ही अपने बच्चों को ठीक से नहीं सिखाती, आज मैं ठीक से सजा दूंगी तुझे। माँ,
तुम्हें कुछ हुआ है? बेटा ठीक किया जो मारा। ये औरत वो सख्त सजा की हकदार है। मैं तो कह रहा था ना, तुझे पहले ही बिना कहे पीट देना चाहिए था। आज जैसा कुछ नहीं है। जो अपनी बहू नहीं मारता वो आदमी नहीं होता। तुमको तो आदमी नहीं माना जाएगा। मारो। सुजानिया, तुम तुरंत रुक जाओ। तुम मेरी माँ को मत मारना। बदला ले लिया है तुमने। मैं तुम्हारा पिता हूँ, वो मेरी औरत है। तुम्हें सिखाना मेरा हक है। तुम्हें किस बात का हक है मेरी माँ को मारने का? अपने दिल से पूछो। तुम इन सालों में रोज ताश खेलते रहे, काम नहीं किया। सब कुछ मेरी माँ ने सहा है। ना सिर्फ कमाना पड़ा घर चलाने के लिए, बल्कि घर के काम भी करने पड़े। और तुम हर दिन बस हाथ धोकर बैठे रहते हो। आदमी ही औरत का सहारा होता है। तुम्हारी माँ किसी और की बहू थी। वो जो भी करती वो ठीक ही था। तुम नो, शोर मत मचाओ। माँ को फर्क नहीं पड़ता। माँ तुमसे भी विनती करती है, कृपया शोर बंद करो। माँ तुम ठीक हो? माफ करना। अगर मुझे पता होता, मुझे पहले लौट आना चाहिए था। रात निकालकर तुम्हें ले जाने वाली माँ। तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम किसे साथ लेकर आई हो? कोई ऐसा आदमी तो नहीं जिससे तुमने सोया हो? चलो। माँ धीरे चलो। वे तुम्हें ऐसे ही सताते हैं। क्यों पहले मुझे नहीं बताया? माँ तो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और इतने सालों से गुजर गए हैं, सब ऐसे ही कटता रहा। थोड़ा सहन करोगी तो निकल जाएगा। सहन करो, सहन करो। तुम अपना गुस्सा दबाकर हमेशा उनके बारे में सोचती हो। कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? इतनी उम्र में बच्चा होने पर सावधान रहना। अस्पताल ढूंढ लिया क्या? तुम्हारी दादी कहती हैं हॉस्पिटल नहीं जाने दे रही हैं, घर पर ही पैदा करवा रही हैं। घर पर ही। अगर खतरा हुआ तो ये तो तुम्हारी जान ले सकता है। सुनो, माँ भी डरी हुई है। मैं भी घर पर बच्चे को जन्म नहीं चाहती। माँ डरना मत। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे अस्पताल का इंतजाम कर दूंगी। मैं तुम्हें किसी भी खतरे में होने नहीं दूंगी माँ। ठीक है, माँ तेरी ही सुनेंगी। ठीक है माँ, रोना बंद करो। मैं अब ये सब नहीं कहूंगी। मैं इस बार वापस आई हूँ, तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाई हूँ। तुम हमेशा एक सोने की चैन मानती थी ना? देखो, मैं तुम्हें पहना कर देती हूँ। माँ देखो। सुंदर है, सुंदर है। ये महंगा है क्या? तुम बाहर कमाने के लिए कितनी मेहनत करती हो। माँ के लिए ऐसे खर्च मत करो। माँ अब मैं बड़ी मालिक बन चुकी हूँ। इतने छोटे छोटे तोहफे की ही बात मत करो। मैंने तो हमारे सू गांव के लिए भी 10 अरब का दान तक दिया है। तुम बच्ची हो ना यार, छोटी उम्र से ही बातें बड़ा चढ़ाकर बोलती आई हो। वो 10 अरब का दान मैंने इसके बारे में सुना है। वो फैंगन ग्रुप की अध्यक्ष ने दिया था। क्या तुम फैंगन ग्रुप की मालिक हो? मैं जो कह रही हूँ सब सच है। मैंने तुम्हारे लिए घर भी खरीद रखा है। तुम्हारा बच्चा होने के बाद हम वही शिफ्ट कर लेंगे। तुम अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिताओगी। ठीक है माँ, तुम पर यकीन करती है। माँ देखो, मैंने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ लिया है। देखो। हुलिन, तुम लोग कहाँ पहुँचे हो? सुनो, हमने रास्ता बदल लिया। बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेरे लिए सबसे अच्छा प्रसूति अस्पताल बुक कर दो। तुम्हारे पहुंचते ही तुरंत मेरी और माँ को लेकर चले जाना। चाची, आप ये सब क्यों लाईं? ये मेरी माँ के लिए तोहफा है। अरे तेरी माँ जो एक बेटा तक नहीं जन्म दे सकी, वो इन्हें पहनने के लायक कैसे है? लेकिन मेरा मामला अलग है। मैंने सू परिवार को 2 बेटे दिए हैं। मैं तो घर की सबसे बड़ी सेवादार हूँ। ये चीजें मेरे लिए ही सही हैं। ये बिल्कुल बकवास है। इसे वापस कर दे। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। तू इसे पी ले। ये वो घरेलू नुस्खा है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से जुटाया है। इससे तुझे एक तगड़ा बेटा होगा। पी ले इसे। क्या कर रहे हो? मेरी माँ को छोड़ दो।
जल्दी से मुंह धो लो। सुनो, हमारी भलाई को बुरा मत समझना। ये घरेलू नुस्खा मैंने और तेरी दादी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मंगवाया है। इसमें सब बढ़िया चीजें हैं। तुझे अच्छा बुरा समझ नहीं आता। इतनी अच्छी चीज तू क्यों नहीं पी रही? चूंकि तुझे इतना शौक है तो फिर तुम ज्यादा पी लो। क्या हुआ? भाई, तुम माँ के लिए फैसला करो। मैं और माँ ने नेक दिली से किया, भाभी से घर का घरेलू नुस्खा मांगा था जिससे बेटा हो सके। अच्छा नुस्खा है। भाभी ने आदर नहीं किया तो ठीक है, पर उसने तुम्हारी ये बेटी भी साथ ले ली और हमें मरने पे धकेल रही है। अवज्ञाकारी लड़की, फिर भी तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तुम जब से वापस आए हो घर में चैन नहीं है। आज मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। सूजियान है, मारो मत, ये हमारी बेटी है। हट जाओ। माँ, आप ठीक है? मुझे पेट में दर्द हो रहा है। माँ, माँ घबराओ मत, मैं तुरंत फोन करती हूँ। मेरे लोग तुरंत आ रहे हैं। हम आपको सबसे अच्छे अस्पताल ले जाएंगे। सुनो, हम हुलिन, जल्दी। हुलिन, जल्दी आओ। मेरी माँ। सुनो जल्दी, तेज चलाओ। सुनो के साथ कुछ हो गया है। 10 मिनट के अंदर पहुंचना होगा। किस अस्पताल? कहीं मत ले जाना। अस्पताल मुफ्त में नहीं है क्या? यहीं घर पर ही देर से हो रही है। घर पर ही पैदा कराए। मैं पैसा दूं? क्या वो भी ठीक नहीं रहेगा? मेरी माँ की हालत तो ऐसी ही है। अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? फोन मुझे दे दो। क्या हो सकता है? किसी तरह की दिक्कत? कौन सी औरत बच्चे नहीं जन्म देती? जब मैंने तुम्हारे पापा को जन्म दिया था तो मैं भी घर पर ही थी, कुछ भी नहीं हुआ था। क्या वही हाल हो पाएगा? मेरी माँ की उम्र तो इतनी हो गई है, इतनी गिर गई कि जल्दी प्रसव हो गया। वो बहुत खतरे में है। माँ, नहीं तो चलो अस्पताल ही चलते हैं। अगर कुछ हुआ तो मेरा बेटा। तुम बेवकूफ बच्चे हो। मैंने घर में तावीज और नुस्खे रखे हैं। जरूर एक लड़का होगा। अस्पताल में ये काम नहीं करेगा। क्या तुम बेटे नहीं चाहते? मैं तो नाती पोते चाहती हूँ, वरना मर कर भी मुझे तुम्हारे पापा के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। पापा, जल्दी करो, उसे खींच कर ले जाओ। छुओ मत मुझे। तुम लोग मुझे जाओ मत। सुनो माँ, सुनो, मुझे छोड़ो। पापा, मेरी माँ तुम्हारे साथ दशकों से शादी में है। उसने तेरे लिए कितनी तकलीफ झेली है। तू कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अरे, अभी कोमल हुई क्या? मैंने जब बेटा पैदा किया था तो 3 दिन 3 रात तक परेशान रही। तुम समझते हो लड़कियां जैसी आसान होती हैं? अच्छा चाहिए था तो तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। चिल्लाना छोड़ो, जोर मत लगाओ। मैंने कहा चिल्लाओ तो चिल्लाओ। तुम फिर से चिल्लाओगे तो? तुम उसे हिलाना मत। मुझे छोड़ दो। तुम दोनों मुझे छोड़ दो। सूजियाने, सुन, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। देखो तुम्हारे पास क्या काबिलियत है हमें छोड़ने की। आओ ना, दिखाओ क्या कर सकते हो हमें छोड़ने के लिए। मैं देखूंगी तुम्हारी हिम्मत कितनी है। यही वही इंसान था जिसके बारे में तुम कहते थे? ये तो पास वाली वांग दादी नहीं। ओह छोटी सी परी, तुम अभी भी हमें धोखा दे रही हो क्या? हम पर ध्यान ना होने का फायदा उठा रही हो? तुम भागने की सोच रही हो क्या? मुझे फालतू में परेशान मत करो। अगर तुमने मेरे बेटे को डरा दिया, देखो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बच्चा हुआ है। आखिर बस एक बच्चा ही तो हुआ है, इतना परवाह करने की बात है क्या? माँ को बेटा चाहिए क्या? अरे अभी अभी तो निकला है, मैंने ही ढक दिया, अभी तक देखा ही नहीं। माँ, जितनी जल्दी हो सके करो। उस तावीज के सामने माथा टेको, दुआ करो कि हमें बड़ा पोता मिले। माँ, तुम कैसी हो? फिर से एक नन्ही परी है। तुम बेकार बूढ़ी औरत फिर मेरे लिए एक और लड़की पैदा कर दी। आज तेरी ऐसी पिटाई करूंगा कि मर जाओगी। तू क्या कर रही है? दूर हटो। उठो उठो, अभी उठो। खून बहुत हो रहा है। मेरी माँ से बहुत खून बह रहा है। रुको रुको, मारना बंद करो तुम। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। किस एम्बुलेंस को बुलाऊं? बेकार चीज। मर जाए तो ठीक है, मर गई तो हम फिर किसी को ला लेंगे। बिल्कुल सही। आज मैं तुम्हें और उन दोनों नटखट लड़कियों को एक साथ मार डालूंगा। रुको।
रुको, इन सबको पकड़ा जाए। छोड़ो मुझे। कागज। हुलिन, मेरी माँ कैसी है? प्रसव में जटिलता, भारी रक्तस्राव, स्थिति बहुत खराब है। मैंने तुरंत खून रोक दिया है, पर हालत अब भी बेहद खतरनाक है। उसे अस्पताल ले जाना होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। यहाँ सिर्फ तुम 3 क्यों हो? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग अभी रास्ते की मलबा साफ कर रहे हैं। स्थिति नाजुक है। सुनो, हमें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। चलो। माँ, किसी को बुलाओ जल्दी। छोड़ो मुझे। सुनो सुनो, तुम रुको। सुनो सुनो, तुम तो बस एक छोटी लड़की हो। तुम उन्हें कहाँ ले जा रही हो? किसी को बोलो जल्दी आओ। गांव वालों बचाओ बचाओ। ये क्या हो रहा है? क्या मामला है बूढ़े सू? दूर से तुम्हारी आवाज सुनी। अरे गांव वालों, ये मेरी अवज्ञाकारी बेटी है। उसने साथ में गुंडों को लेकर आई है। वो मेरी पत्नी और बच्चे छीन ले जाएगी। ये बुरा कर्म है, सच में बुरा है। मेरी ये अवज्ञाकारी बेटी, वह हमारा घर तोड़ देगी। वह हमें मार डालने की साजिश कर रही है। हाँ हाँ गांव वालों, जल्दी आओ, मदद करो, इनको पकड़ डालो। हिम्मत है जो हमारे सू परिवार में अराजकता फैलाने आई। गांव वालों, ऊपर चलो। गांव वालों, सब आगे बढ़ो। भागने की इजाजत नहीं। रुक जाओ। माँ, तुम जाग रही हो? घर के मुखिया। माँ, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, सब मेरी गलती है। सब कुछ मेरी ही लापरवाही है। मैंने बेटी को ठीक से नहीं सिखाया। कृपया आप लोग सब बताइए ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। बिल्कुल हाथ ना उठाएं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ। माँ, तुम क्या कर रही हो? सुनो, तुरंत अपने पिता के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। जल्दी करो। औरतों को तो घर में पिता के अधीन रहना चाहिए। शादी के बाद पति के साथ रहना चाहिए। अगर बेटा नहीं हुआ तो सारी गलती औरत की मानी जाती है। मैं तुम्हें डांटूं, मैं तुम्हें मारूं, यही सही है? तुम कैसे अपने पिताजी के और अपनी दादी से बहस कर सकती हो? माँ, हिम्मत करो, उठो। तुम कोई बच्चों को जन्म देने वाली मशीन नहीं हो। उनके पास तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने का हक कैसे है? उठो उठो। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी। सुनो, माँ बस तुम्हें ठीक देखकर खुश होना चाहती थी। तुम ये बेवकूफ लड़की, देखो तो सही, तुम्हारी असली माँ भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है। तुम तुरंत उन्हें छोड़ दो। झुककर माथा टेककर माफी मांगो। ख्वाब देखो मत। आज किसी भी हाल में मैं अपनी माँ लेकर जाऊंगी। सोच भी मत पाना। तुम दोनों सिर पर हमारे सू परिवार का ही नाम लिखा है। कोई रास्ता नहीं। फेंग्यून ग्रुप की अध्यक्ष तुम्हारे गांव को 10 अरब की मदद देगी। अगर वो चली गई तो वो पैसा तो हमारे पास ही आएगा ना। सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सु परिवार को भी तुम्हारी कोई कमी नहीं, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो हमारे साथ कटी हुई रेखा जैसी दूरी रखनी होगी। ठीक है बड़े भाई, सूनो को वंशावली से निकाल दो। उस जैसी लोगात जो सरहद पर खड़ी रहती हैं, हमारे गांव के लिए किसी काम की नहीं रही, बल्कि उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसी लोगों को हमारे फायदे का कोई हक नहीं है। नहीं माँ, घर की मुखिया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया तुम लोग 9 को वंशावली से ना निकालो। कृपया आप लोग। माँ, उठो। उनके सामने घुटने मत टेकना। रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ लो, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सुनो, तुम नहीं समझती। सू गांव ने कुछ दिन पहले ही नोटिस निकाला था। फेंग्यून ग्रुप सू गांव को 10 अरब देने वाले हैं। अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा, पर अगर तुम चली गई तो तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम एक लड़की हो, बाहर संघर्ष करना आसान नहीं है। तुम्हारे पास जो थोड़े पैसे हैं वो काफी नहीं है। माँ, वो थोड़े पैसे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं फेंग्यून हूँ। बड़े भाई, सुन रहे हो क्या? तुम्हारी बेटी बाहर किसी की दूसरी औरत बन रही है, किसी की प्रेमिका बनकर रह गई है। ये थोड़ा पैसा लोग इसे बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सुनो, तो बताओ तुम जाना चाहती हो या नहीं? अगर जाना है तो जल्दी कह दो। हमारे सू परिवार से अपने रिश्ते खत्म कर दो। तोड़ दो ही। परिवार की मुखिया मत बनो कृपया। सुनो, हमारी अपनी बेटी है, उसे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। हट जाओ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, तुम ठीक हो ना? फिर से खून बह रहा है। माँ,
कुछ बोलो, मुझे डराओ मत। तुम्हें क्या हुआ? माँ की परवाह मत करो। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। मैं अभी तुम्हें लेकर जाऊंगी। चलो, जाने का सवाल ही नहीं। पहले सुपरिवार से रिश्ता तोड़ो, फिर बात करेंगे। सुजानी, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ एक जिंदगी बिताई। उसने तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें सही। अब तुम बस उस थोड़े से मुआवजे के लिए उसकी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हो। तुम इंसान हो भी या नहीं? अपनी माँ का नाम मत लो। वो हमारे सुपरिवार में आई थी। उसे बेल बनकर काम करना ही चाहिए था। अगर वो मर भी जाए तो उसकी बदनसीबी मानी जाएगी। सुनो, आंटी की हालत ठीक नहीं है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। जल्दी। रुको रुको, अस्पताल ले जाओ। पहले रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ, परिवार की परंपरा लागू करो। सुनो, ये हमारी सुपरिवार की सजा है। तुम तो जाने ही वाली थी ना। बस 3 चोटें लगेंगी, तुम आधिकारिक रूप से निकाल दी जाओगी। भैया, सुजाने, क्या तुम वाकई उन 10 अरब के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ दोगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तुम पछताओ मत। पछतावा कहा? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं पछताऊंगी तो तेरे सामने अपनी ही बेइज्जती कर लूंगी। तो टूटे आज से मैं और तुम पूरी तरह अलग। रिश्ता खत्म। और अभी घुटने क्यों नहीं टेक रहे? सुनो, मेरी बेटी को मत मारो। पहली चोट तुमको लगेगी। किसी के सामने निष्ठा नहीं, जड़ों को भुला दिया। रुको। ये हमारी सू गांव का पारिवारिक मामला है। एक बाहरी के हक का नहीं कि बीच में आए। जल्दी यहाँ से दूर हो जाओ, दूसरों की बात मत करो। दूसरी चोट तुमको लगेगी। भक्ति, कर्तव्य, दया सब कुछ फेल है। तीसरी मार भी थी, बातें खत्म, खून का रिश्ता कट गया। सुनो, माँ तुम बहुत अच्छी हो, तो 10 अरब बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी लड़की, भगवान भला करे, मुझे एक और अच्छा पोता दे दे। ये सारी रकम मेरे 2 बड़े पोतों को मिलेगी। मेरी सुनो। सुनो आंटी, जो मैं तुम लोगों का था, आज सब चुका दिया। अब से मैं और सू परिवार, हमारा सब रिश्ता खत्म। माँ, चलो। रुको रुको, तुम फिर क्या करने की सोच रही हो? क्या करना? मैं तो कह रही थी कि तुम जाओ। मैंने नहीं कहा कि वो जाए। हमने उसे 80 युआन का वर वसूली दिया। दुल्हन बनाकर लाई थी, उसे तो यहाँ रखना होगा। क्या तुम कुछ समझती हो? वो अगर हमारी सुपरिवार की बहू है और उसने बच्चे को जन्म दिया तो वो ही सुपरिवार की मानी जाएगी। वो तो हमारी सुपरिवार की निकम्मी ही है। बस मान लो, फिर भी उसे पहले सुपरिवार के लिए बेटा देना होगा। फिर सुनो। माँ, डर मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बेटा, दूसरी बहू। उनसे फालतू बात मत कर। इस औरत को इसे पकड़ कर लाओ, सुअर खाने में बंद कर दो। माँ, तुम पहले चलो। सुनो, यहाँ आओ आओ। सुनो, हम देर हो गए। हुलिन, मेरी माँ को जल्दी बचाओ, उसे अस्पताल ले जाओ। ये लड़की बाहर जाकर सच में बड़ी मालिक बन गई है। नामुमकिन, ऐसी औरत कैसे बड़ी मालिक बन सकती है? कैसे? अब डर गई हो? अभी तक जो घमंड था वो कहाँ गया? ये मत समझो कि तुमने कुछ बॉडीगार्ड रख लिए, कुछ गंदा पैसा कमाया तो बड़ी बन गई हो। हमारे पास 10 अरब की सब्सिडी है, तुमने देखा ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में इतना पैसा तुम कभी नहीं कमाओगी। 10 अरब, मैं तुमसे साफ कहूंगी, वो 10 अरब तुम्हारी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम किस हक से कहते हो हम नहीं पाएंगे? हम तो पाएंगे ही नहीं। क्योंकि मैं फेंग्यून ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। मेरे कारण फेंग्यून ग्रुप की अध्यक्ष। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? सुनो, तुम तो शायद बेवकूफ हो गई हो। अध्यक्ष भी बनना चाहती हो
क्यों नहीं कह देती कि तुम यमराज हो? एक छोटी सी लड़की और बड़ी नौकरी, सपने देख रही हो। सुनो छोटी, तुम बचपन से ही झूठ बोलती आई हो। मुझे लगता है तुम पैसों के चक्कर में पागल हो। इसी झूठ को बनाकर हमें धोखा दे रही हो। अपनी आंखें खोल के देखो, ये लोग, ये गाड़ियाँ सब फैंगन ग्रुप की ही हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है तुमको ऐसे सस्ते झूठ से धोखा देने की। क्या बात है कि बस कुछ गाड़ियां किराए पर ले ली, कुछ लोगों को लगा लिया, क्या नहीं कर सकते? बस कल मैं भी कुछ लोग बुला लूंगी। मैं कह दूं कि मैं देश की राष्ट्रपति भी हूँ। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? घर की मुखिया, आप तो सही वक्त पर आए। मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताती हूँ। मैं तो हंस हंस कर मर ही जाऊंगी। एक आदमी कह रहा था कि वो खुद फैंगुन ग्रुप की अध्यक्ष है। तुम फैंगुन ग्रुप में काम नहीं करती क्या? आओ सामने होकर बताओ, इस नकली को बेनकाब करो। कौन है ये? बिना जांच के बड़ा बड़ा बयान दे रही है। हमारे ग्रुप की अध्यक्ष? कब तक हो सकता है कि वो सू गांव में आ जाए? मैं तो देखना चाहता हूँ कौन ये बनावट कर रहा है। तुम सुनो, क्या तुम पागल हो गई हो? हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रुप की अध्यक्ष बनकर दिखाने की? क्यों नहीं कहती कि तुम संयुक्त राष्ट्र की महासचिव हो? मैं ग्रुप में 5 साल से काम कर रही हूँ और तुमसे कभी मिली ही नहीं। तुम तो फैंगुन में गोदाम संभालती हो क्या? तो फिर तुम मुझे कैसे देख पाते? क्या गोदाम संभालती हो? घर की मुखिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उच्च पद पर हो? तुम रोज ही अध्यक्ष से मिलती हो, कहा था ना? अब अचानक गोदाम वाली बन गई। सच में बड़ी बातें करती हो। मैं तो बिल्कुल उच्च पद पर ही हूँ। उनकी बकवास मत सुनो। वो इसलिए मुझसे बदनाम कर रही थी, जानबूझकर अफवाह फैला रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए उसके झांसे में आ ही गया था। सुनो हमारी घर की मुखिया, क्योंकि फैंगुन ग्रुप की अध्यक्ष सीईओ है, मेरी सबसे करीबी सहयोगी। तुम यहाँ फिर बेकार की बातें करोगी, सावधान रहो, तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। सुनो, अगर तुम सच में पैसों की तंगी में हो, मैं तुम्हें बेचने वालों से मिलवा सकती हूँ। तुम दिखने में ठीक हो, छोटी सी प्यारी। तुम सच में मुझे मारने की हिम्मत करोगी? सच में शर्म भी नहीं आती तुमको? यहाँ तक कि हमारे ग्रुप की अध्यक्ष की भी नकल कर रही हो। अगर हमारे ग्रुप को पता चला तो तुम्हें संभालना मुश्किल होगा। क्या मैं फैंगन ग्रुप की अध्यक्ष हूँ या नहीं, आप लोग जल्दी ही जान जाओगे। हुलीन, तुम सुजियांगोंग हो। मैं फैंगुन ग्रुप मानव संसाधन निदेशक हूँ। तुम्हें निकाल दिया गया है। कल से यहाँ आना बंद कर दो। ये कैसे हो सकता है? तुम वाकई फैंगुन ग्रुप की अध्यक्ष हो? अब तुम लोगों के पास कहने के लिए और कुछ है? अब तुम लोगों के पास कहने के लिए और कुछ है? नहीं हो सकता। तुमने किसी को नाटक करवाने के लिए लगाया होगा। तुम ये नटखट लड़की, वो कैसे फैंगन ग्रुप की अध्यक्ष हो सकती है? बिल्कुल कोई भी गली का आदमी ले आओ, बस एक फोन कर दो और कह दो कि तुम फैंगन ग्रुप के मानव संसाधन हो। बहुत मजाक है, निश्चित ही धोखा होगा। मुझे लगता है तुम जल रही हो। वही 10 अरब की बात ना? 10 अरब? वो 10 अरब की सब्सिडी की रकम, वो मैंने और सू गांव के मुखिया ने खुद बात करके पक्की की थी। मैंने कहा था तुम लोग इसे नहीं पाओगे, तुम लोग बिल्कुल नहीं पाओगे। तुम जैसी बदमाश लड़की, तुमको सू गांव के मुखिया से मिलने का हद भी नहीं है। वो मुखिया बाहर गए हुए हैं काम से, कई दिनों से वापस नहीं आए हैं। तुम बस उस गैर मौजूद आदमी का नाम लेकर झूठ बोलती हो। तो ठीक है, मैं अभी सू गांव के मुखिया को फोन करती हूँ, पूछती हूँ वो कब वापस आएंगे। हेलो मुखिया साहब। सुनो, नमस्ते नमस्ते। मैं अभी अभी सू गांव लौटी हूँ। कहिए क्या निर्देश है? वो 10 अरब की अनुदान राशि रद्द। क्या? 1 मिनट रुकिए। हाँ, तुम झूठ बना रही हो। और बनाओ, देखते हैं। देखता हूँ तुम कब तक बनाओगे। अगर तुम फैंगुन ग्रुप के अध्यक्ष हो, मैं फौरन घुटने टेक कर तुम्हारे सामने 3 बार माथा टेक दूंगा। जो तुमने अभी कहा है याद रखना। मुखिया आ गया। बिल्कुल ठीक, मुखिया आ गया। उसे बोलो तुम्हें नकली बता दे। मुखिया, आप सही समय पर आए। यहाँ सुनो है, ये बदकिस्मत है। ये दावा कर रही है कि फैंगुन ग्रुप की अध्यक्ष तुम बदकिस्मत हो। मुंह बंद करो। क्या तुम्हें पता है तुमने किसे नाराज कर लिया है? ये तो फैंगन ग्रुप की अध्यक्ष। क्या तुम सच में फैंगुन ग्रुप की अध्यक्ष हो? नहीं हो सकता। वो कैसे अध्यक्ष हो सकती है? तुम सच में गोदाम वाले ही हो। मूर्ख, तुरंत चुप हो जाओ। हे भगवान, वो सच में फैंगुन ग्रुप की अध्यक्ष है। अब बुरा हुआ,
अब हमारी मदद का पैसा तो नहीं मिलेगा। तुम सब बेवकूफ। सुनो को नाराज कर दिया, झट से सुनो से माफी मांगो। सुनो, आप बड़े दिल वाले हैं, छोटी छोटी बातें माफ कर देते हैं। हम सब तो एक ही परिवार है ना, इस बार उन्हें माफ कर दो ना। सरपंच, आपको पता नहीं था? जब तक आप आए नहीं थे, सू जाने ने मुझे और सू परिवार को रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या रिश्ता तोड़ दिया गया? हाँ, तो अब मेरा उपनाम सू नहीं रहेगा। मैं अब सू गांव की नहीं रहूंगी। हुलन, हम चलें। सुनो सुनो, थोड़ा और सोच लो। तुम लोग जल्दी कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहे? अगर सब्सिडी का पैसा चला गया तो तुम सब तुरंत सू गांव से निकल जाओ। बिल्कुल, तुम सब बदमाश हो, जल्दी से सू गांव छोड़ दो। अरे हाँ, तुम सब मर जाओ। मेरी प्यारी पोती, पहले तो ये सब गलतफहमी थी। तुम मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब उस औरत की वजह से है। वो हमारे रिश्ते बिगाड़ रही है। दादी तुम्हारे लिए बदला लेंगी। अरे तुम बूढ़ी चुड़ैल हो। तू बुढ़िया, रो क्यों मुझ पर हाथ उठा रही है? तुम लोग बड़े भाई के साथ मिलकर सुनो और बहू पर अत्याचार कर रहे हो। बहू की उम्र तो करीब 50 है, फिर भी तुम उससे फिर से बच्चा करवाने पे दबाव डाल रही हो। अब कुछ हुआ तो तुम सीधे मुझ पर हाथ डाल देती हो। बकवास। मैं तुझसे लड़ जाऊंगी। तू मेरी माँ को थप्पड़ मारने की हिम्मत करती है? छोड़ो उसे। कितने प्यार वाले लोग हैं, एक ही परिवार है ना। खैर, अब से मुझे फिर कभी तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। सुनो मेरी प्यारी बेटी, जाना मत। पापा की गलती है, पहले सब पापा की ही गलती थी। तुम पापा को माफ कर दो। सुनो मेरी अच्छी पोती, असल में दादी को सबसे ज्यादा तुम्हें दुख होता है। हमारे घर में इतने बच्चे हैं, पर दादी को तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। पहले सब सिर्फ गलतफहमी थी। हम सब एक परिवार हैं। ये टूटी हड्डी अब तक मांस के साथ जुड़ी हुई है। तुम अपना गुस्सा शांत करो। कृपया वो 10 अरब रद्द मत कर देना। गलतफहमी? तुम मेरी माँ ने जो पढ़ाई के पैसे कितनी मेहनत से बचाए थे, तुम ले गए जुआ खेलने में और मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। घर लौटे ही मारते हो। तुम मुझे जबरदस्ती भारी काम कराते हो और मेरी माँ को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हो। तुम सब दरिंदे हो। अब भी कह रहे हो कि ये सब सिर्फ गलतफहमी है। लगभग भूल ही गई थी। अभी किसने कहा था, अगर मैं फेंग्यून ग्रुप की अध्यक्ष CEO हूँ तो मैं यहीं पर गंदगी खा लूंगी और फिर कौन मुझे माथा टेकने आएगा। अगर तुम लोग अब वादा पूरा कर दोगे तो मैं 10 अरब पर फिर सोचूंगी। कैसा रहेगा? तुमने अभी कहा ही था, अगर मैं फेंगन ग्रुप की अध्यक्ष CEO हूँ तो तुम मुझे 3 बार माथा टेकना। और तुमने कहा था, अगर पछताओगे तो तुम यहीं पर गंदगी खा लोगे। कैसे? अब सबने बोलकर भी नहीं माना क्या? सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें शर्मो नौमत की कोई परवाह नहीं है क्या? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें मारना डांटना मेरा फर्ज है। तुम इतनी नादानी कर रही हो, तुम्हारे पास कोई शर्म ही नहीं बची। क्या बड़ा ही प्राकृतिक कर्ज है ना। तुम सुजियाने हमेशा औरतों को तुच्छ समझते रहे हो। माना जाता है औरतों को घर में ही रहना चाहिए, पति का साथ, बच्चों की परवरिश, कपड़े धोना, खाना बनाना। पर जब औरत कामयाब हो जाती है, तुम लोग सामने आ जाते हो, दूसरों की कमाई पर जीना। सच में बेहया हो तुम लोग। कौन सा तुम लोग आज जो कर रहे हो उसी का नतीजा है, जो औरतों को तुच्छ समझते हो। मैं तुम लोगों को बता दूंगी, औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। औरतें भी आसमान का एक हिस्सा उठा सकती हैं। मैं सुनो सुजियाने और सुजियान गोंग से तुम जैसे कम मेहनती, दूध नहाने वाले नालायक पुरुषों से 10,000 गुना बेहतर हूँ। बढ़िया कहा। सुनो, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। सू परिवार तुम्हारे लायक नहीं है। मुबारक हो, तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। ठीक है। सुनो, सोचना मत कि अब तुम अमीर हो गई हो तो जो चाहो कर सकती हो। अगर तुम उस 10 अरब के निवेश को रद्द करने की हिम्मत करोगी, हम सब तुम्हारी कंपनी के सामने हंगामा कर देंगे। तुम्हारी कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, सावधान रहो, सीधे बंद भी हो सकती है। करो जो मन करो, हम इंतजाम कर लेंगे। मैं सुनो, डरती नहीं। सुनो, कृपया मत जाओ। अगर तुम चली गई तो हम क्या करेंगे? सुनो, तू धोखेबाज, तेरा बुरा हाल होगा। अब भी चिल्लाने की हिम्मत है? तुम लोगों को देखो, ये देखो तुमने क्या किया है। ग्राम प्रधान, इसका इल्जाम हम पर मत लगाओ, वो सस्ती लड़की है। चुप रहो, तुम लोग तो जानवर हो। तुम्हारे रहने का सू गांव में कोई हक नहीं। यहाँ से भागो। भागो। अब से सू गांव तुम लोगों के बिना। ग्राम प्रधान, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ सालों से रहते आए हैं, हम दशकों से पुराने गांव वाले हैं। बिल्कुल, हम फेंगन ग्रुप की अध्यक्ष सुनो के बड़े बुजुर्ग हैं। तुम हमें भगाने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी ये हरकत सुनो के साथ, फिर भी तुम्हें बड़े होने का दावा करने की हिम्मत है? ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसे होती है?
यहां से निकलो। मेरे कपड़े, मेरे गहने। ग्राम प्रधान, तुम हमें मरने पर मजबूर कर रहे हो। भागो। अगर तुमने सू गांव में फिर आधा कदम भी रखा, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। माँ, कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा है? नो नो, दर्द नहीं हो रहा। माफ करना सूनो, माँ ने फिर से तुम्हें परेशान कर दिया। तुम्हारी पीठ की चोट कैसी है? माँ, मुझे तो पहले ही सब ठीक लग रहा था। अब से हम तीनों माँ बेटियां साथ रहेंगे। सुनो। हाँ, तुम्हारे पिता और वो लोग, माँ, उनका जिक्र मत करो। मैंने उनसे अब रिश्ता तोड़ लिया है। अब से तुम मेरे साथ रहना। मैं तुम्हारा और बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुमने आधी जिंदगी मेहनत की है, अब अपने लिए जीने का भी हक है। डिस्चार्ज का कागज मैं निपटा चुकी हूँ। थोड़ी देर में तुम्हें घर ले जाऊंगी। ठीक है। सुनो, ये कहाँ है? माँ, ये हमारा नया घर है। पसंद आया? इतना अच्छा कॉलोनी। ये मकान कितने का होगा? ये कुछ भी नहीं है माँ। जब मेरी कंपनी स्थिर हो जाएगी तब मैं तुम्हें और बड़ा घर दिलाऊंगी। चलो। छोटी सी प्यारी, उसने हमें इतनी बुरी तरह फंसाया और वो ऐसे आलीशान कॉलोनी में रहती है। वो हमें छोड़कर जाना चाहती है, खुद अच्छा जीना चाहती है। वो ऐसा सोच भी ना पाए। वो अब अमीर बन चुकी है, हम उसके साथ क्या कर ही सकते हैं। तो क्या हुआ, वो भी एक औरत ही है। मेरे पास तरीके हैं, उसे अपने काबू में करवा दूंगी। माँ, तो अब हम क्या करें? खाली आंखें बंद करके नहीं देख सकते। वो अच्छी जिंदगी जी रही है और हम यहीं दुख झेल रहे हैं। बिल्कुल। माँ, तुम कुछ तो सोचो। तरीके बहुत हैं। ली, गांव का वो मूर्ख, वो अभी तक शादी नहीं कर पाया क्या? हम सुनो को उसे वहीं ब्याह देंगे। माँ, आप यही कह रही हैं? उसे पहाड़ों में बेच देंगे क्या? मैं उसे बेचने की बात नहीं कर रही, मैं तो उसकी भलाई चाहती हूँ। वो 30 के पार है, ना शादी की, ना बच्चे, ना कोई घरवाली बनी। मैं उसे पूरा औरत बनवाने जा रही हूँ। माँ ठीक कह रही है। ली गांव तो पहाड़ के अंदर है, वहीं पर ली परिवार उसे बंद कर देगा। बच्चा पैदा करवाएंगे, फिर कौन उसे ढूंढ पाएगा? तभी तो उसका घर और पैसा, ये सब हमारा ही तो नहीं है। ऐसा चल पाएगा क्या? वो अब वही नहीं रही जिसे हम पहले ऐसे ही छेड़ते थे। छोटी सी प्यारी नहीं रही अब। देखो मेरी बात। नुआ नुआ, ये घर तो बहुत बढ़िया है। टीवी पर जो देखा उससे भी अच्छा लग रहा है। माँ, तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। आगे से ये हमारा घर होगा। तुम आगे अब फिर कभी तकलीफ नहीं सहोगी। हेलो। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। माँ, कंपनी में अचानक कुछ जरूरी हो गया है, मुझे तुरंत संभालना पड़ेगा। जाओ, जल्दी जाओ, मुझे परवाह मत करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। रास्ते में धीरे चलना। इतनी जल्दी फिर वापस क्यों आ गई? मैं आ गई, कुछ लेना भूल गई क्या? रुको। तुम लोग क्या करने लगे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये यहाँ सुगाव नहीं है। तुम लोग ऐसे बेतहाशा नहीं कर सकते। मैंने सिक्योरिटी बुला लिया है यहाँ। सिक्योरिटी तो बहुत है। बच्चे की माँ, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैंने तुमसे और सुनो से गलत किया। बहू, सच में मेरी गलती थी, सब मेरी ही वजह से है। मैं पागलपन में था। लड़कों को तरजीह देना जिसमें तुम दोनों माँ बेटी को बहुत दुख सहना पड़ा। मालूम है सुनो, अब बड़ी हो गई है। हम अब कुछ मांगते नहीं, बस चाहत है कि हम तुम्हारे साथ रहें। एक दफा खाना साथ बैठकर खाएं, तुम्हारी माफी मांगे। हम आखिर एक ही परिवार है, खून पानी से गहरा होता है। तुम भी नहीं चाहती हमसे अलग होना, है ना? क्या तुम वाकई मानते हो कि हम गलत थे? बहू, सच में बहू, मेरी गलती थी। मैं वादा करता हूँ अब से बेटे की बात नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारे और सुनो के साथ ठीक व्यवहार करूंगा। मैं अभी ही सब्जियां खरीदने जाता हूँ, खुद ही रसोई में उतरूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। बस इसे मान लो, इसको सुनो से माफी समझो। तुम निश्चिंत होकर जाओ। बच्चा यहाँ रहो, मैं देखभाल कर लूंगा। आगे से उसे इधर उधर भागने नहीं दूंगा।
दे मुझे, दे मुझे। क्या तुम सब्जी लेने नहीं जा रहे थे? सब्जी मंडी कहाँ है? पहुंचते ही है, पहुंचते ही है। बेशर्म औरत। फिर भागने की सोच रही है। बचाओ, छोड़ो मुझे। अच्छे से रहो। फिर चिल्लाई तो सावधान, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। बेशर्म औरत, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। हमारे सू परिवार को 10 अरब का नुकसान हुआ है। अगर तू मानती नहीं है तो संभल कर, हम तेरे साथ नरम नहीं होंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? नो, वो तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाएगी। सुनो, वो खुद भी मुश्किल में है। हेलो सुनो, तेरी माँ मेरे पास है। सुजान्या, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? बकवास बंद करो। आधे घंटे के अंदर 1 लाख ले आओ। सिंगई स्ट्रीट पर आना, वरना तो तुम्हारी माँ की लाश उठानी पड़ेगी। हेलो हुलिन, पुलिस को फोन करो, मेरी माँ को अपहरण कर लिया गया है और लोगों को सिंगाई स्ट्रीट पर भेजो जल्दी। चिंता मत करो। सुनो, आधे घंटे के अंदर सिंगई स्ट्रीट पहुंच जाएगी। ली गांव के लोग पहले से वहीं इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम भी वहां जाकर देख लेते हैं। चलो। तो तुम सू नो ही हो? तुम लोग कौन हो? मैं सू नो नहीं हूँ। तुम लोगों ने गलत पहचान लिया है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई हूँ। मैं जा रही हूँ। उधर से तस्वीर भेजी गई है। हमें धोखा दोगी? मुझे छोड़ो। धोखा दे रही हो, देख लो, तुम्हें पिटवा दूंगा। बकवास मत करो, जल्दी हटो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, ठंडे रहो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सुनो, सुनो, इस बार देखती हूं अब तुम मुझसे कैसे भिड़ोगी। तुम लोग कौन हो? मैं फेंग्यून ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। अगर तुमने मेरी एक भी बाल तक छुआ, मैं तुम्हें ऐसे बुनाऊंगी कि पछताओगे। फेंगन ग्रुप के अध्यक्ष, यहाँ सिर्फ हमारी ली गांव की औरतें हैं। बकवास बंद करो, जल्दी चलाओ। मुझे छोड़ो। बचाओ, बचाओ, जल्दी बचाओ। क्या हुआ, क्या बात है? क्या कोई तुम्हें तंग कर रहा है? डरना मत, धीरे धीरे बताओ। ज्यादा दखल मत दो। दिन दहाड़े तुम लोग क्या कर रहे हो? अब भी नहीं छोड़ोगे? जल्दी छोड़ो। अगर अभी भी नहीं छोड़ा, हम पुलिस को बुलाएंगे। तुम मुझे छोड़ दो, जल्दी छोड़ो। अगर नहीं छोड़ा तो पुलिस को बुलाऊंगी। मैं पुलिस बुला रही हूँ। देखो, ये मेरी पत्नी है। वो किसी अजनबी आदमी के साथ भाग गई है। अब मैं उसे पकड़कर घर ले जाऊंगा। तो ये दोहरे रिश्ते वाली औरत निकली। अरे, मैंने भी तुम्हारी मदद करने ही वाली थी। सच में तुम बेशरम हो। तुम्हारे पति की तो किस्मत खराब है, उसने ऐसी चीज से शादी कर ली। चलो ले जाओ उसे, सोचो मत, शर्मनाक कर रही हो। ठीक है, मैं अभी इस बदमाश औरत को ले जाऊंगा। अयो, तुमने मेरी काट ली। बचाओ, बचाओ। यही होना चाहिए था, ऐसी औरतों को ही मारना चाहिए। उसे घर छोड़ने जैसा भी नहीं है। नहीं, मैं फेंग्यून हूँ। गंदी औरत, बकवास बंद करो। चुप रहो और मेरे साथ घर चलो। छोड़ो मुझे, मैं नहीं। छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे। जल्दी उसे पकड़ो। नहीं, उसे बुरा करने मत देना। जल्दी। किसी को पुलिस बुलाओ, वे मानव तस्कर है। सुनो, सुनो, रुको। उसे छोड़ो, मेरी बेटी छोड़ो। सुनो,
कहाँ से आई पागल औरत है? यहाँ से हटो। कृपया किसी को बुलाओ, पुलिस को फोन करो। ये मानव तस्कर है, बुरा मत मानो, विनती कर रही हूँ। तुमने तो कहा था ये वही औरत है जिसने किसी अजनबी के साथ भागी थी क्या? असल में मामला क्या है? शायद सच में मानव तस्कर होंगे। आंटी, वो सच में आपकी बेटी है। माफ करना। उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। किसे भी देखती उसे अपनी बेटी समझ लेती है। मेरी बेटी तो बहुत पहले मर चुकी है। तुम पागल हो, झूठ मत बोलो। सावधान रहो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। हमें छोड़ो। सुनो आए, सुनो। माँ सुनो। माँ सुनो। उठो। माँ मैं फेंगियन ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सू नो है। उन्होंने मुझे अगवा कर लिया है। कृपया मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचाओ। मैं फेंगियन ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सू नो है। उन्होंने मुझे अगवा कर लिया है। कृपया मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचाओ। वह सचमुच फैंगन ग्रुप की अध्यक्ष हैं। सच में वही है। अर्थ समाचार में उसकी तस्वीर छपी है। ये क्या बकवास है? तुम लोग फैंगन ग्रुप की अध्यक्ष तक को अगवा कर लेते हो? बिल्कुल। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस! सब यहाँ से भागो। अगर तुम फिर दखल दोगे मैं तुम्हें चाकू मार डालूंगी। किसी को भी मेरी बेटी को छूने की इजाजत नहीं। वापस आओ। पागल औरत, तुरंत घर वापस जाओ। यहाँ आकर शर्मिंदा मत करो। अभागी, तुम बेटे को जन्म नहीं दे सकी वो तो ठीक है, पर हमारे सुपरिवार की बड़ी बात बिगाड़ने की हिम्मत करती हो। देखो मैं घर जाकर तुम्हें कैसे सजा दूंगी। मैं तुम सबसे भिड़ जाऊंगी। सुनो, सभी हटा जाओ। मुझे मजबूर मत करो हाथ उठाने के लिए। सुनो, डर मत मम्मी, यहाँ है माँ, तुम्हें बचाएगी, डरना मत। किचन की औरत, प्यार से नहीं जुर्माने से सिखाओगे? माँ तुम कैसे हो? हिम्मत करो। माँ, मैं आप सबसे भीख मांगती हूँ, कृपया मेरी माँ की मदद करो। किसे हिम्मत है 120 बुलाने की? मैं उसे भी सजा दूंगी। कृपया मेरी मदद करो, मैं विनती करती हूँ। कृपया मुझे ड्राइव करके माँ को अस्पताल पहुँचाओ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम जितने चाहो ले लो, मैं दूंगी। माँ की बात सुनो तेज, भागो, मुझे छोड़कर चलो। माँ, हिम्मत रखो, तुम ठीक हो जाओगी, पक्का। जल्दी भागो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। इतना समय हो गया है, यहाँ अभी मेरे साथ स्नेह दिखा रहे हो? इस औरत को गाड़ी में घसीट कर डालो। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई? सुनो को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई? सुनो को छूने की हिम्मत कैसे हुई? हुलिन, पास बताओ। अगर तुम आगे आए तो मैं उसे मार डालूंगा। मेरी सलाह है उसे छोड़ दो, वरना तुम लोग पछताओगे। हथियार डालो, तुरंत बंधक छोड़ो। पुलिस भाई, ये सब गलत फहमी है। सब तो बस गलत फहमी है। अरे पुलिस भाई, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यही है, इसी ने इन मानव तस्करों के साथ साजिश की है। हाँ हाँ, यही है। ये कृतज्ञ बेटी है, पैसे के लिए कुछ भी, सब कुछ कर लेगी। सही कहा पुलिस भाई, आप हमारे लिए फैसला कर दीजिए। सब चुप। जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन पर कहना। माँ, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। माँ, तुम जरूर अच्छी तरह बाहर आ गए हो। सुनो, तुम्हारे पिता और दादी पुलिस के पास है। वे मिलने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। देखो, क्या तुम मिलने जाओगी? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। मरीज को वार्ड में वापस ले जाया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर। माँ, बेवकूफ बच्ची क्यों रो रही हो? माँ, ये तो, क्या आप सब ठीक है? सुनो, अगर आप अभी भी नहीं मिले सुपरिवार वालों से तो पुलिस उन्हें ले जाएगी। नो, मुझे भी उनसे मिलना है। सुनो, तुम्हारे पास थोड़ी शर्मो हया नहीं है? हम जैसे बड़े लोगों को इतना इंतजार करवाओगी? बड़े लोग,
हमने पहले ही रिश्ता तोड़ लिया है। तुम हमारे कौन से बड़े हो? हमने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें बड़ा किया है, अब कह दो और रिश्ता कट गया। सुनो, कृपया कृतज्ञ मत बनो। सुनो, तुम्हें कृतज्ञ मत बनना। सुनो, अगर तुम हिम्मत करके पुलिस के सामने बकवास बोला तो तुम निष्ठाहीन और अवज्ञाकारी हो। तुम तो कृतज्ञ निकली। तुम लोग इंसान भी हो क्या? इतने शर्मनाक काम किए हो तुमने, और अब तक कोई पछतावा तक नहीं। मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारे जैसी औरत के बोलने का हक है? मैं तो कह रहा था। मैंने सोचा तुम लोग आओगे माफी मांगने, पर तुम तो अभी भी जिद पर अड़े हुए हो, तो ठीक है। फिर कानून के मुताबिक करे, पुलिस से इन्हें सब पकड़वा दो। सुनो, दादी गलत थी। दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दादी गलत थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सुनो, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम कैसे मुझे जेल भिजवा सकती हो? कैसे तुम मुझे जेल भेजने की हिम्मत कर सकती हो? बेटी, मैं हम सब एक ही घर के हैं। बड़े माँ बाप की तरह बनो। हमें माफ कर दो, ठीक है? अच्छी भांजी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। जिसे तुम लोगों को सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए, वो मेरी माँ है। अच्छी बहू। माँ जानती है कि मैंने गलती की, मैंने खुद को मारा। अच्छी बहू, देखो सुनो, वो तुम्हारी सगी बेटी है, वो जरूर तुम्हारी सुनेगी। तुम हमारे लिए दया कर दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। माँ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। जाने मन मैंने गलती की। मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे एक और मौका दे दो। मैं भी वादा करती हूँ, अब कभी तुम्हें बच्चे कराने नहीं दूंगा। चलो हम ठीक से जिएंगे। भाभी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। हमें माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। मैं भी तुम्हारे सामने माथा टेक दूंगा। भाभी, संदिग्ध को तुरंत ले जाओ। सुनो, दादी ने अपनी गलती मान ली है, अब से मैं अच्छा बर्ताव करूंगी। तुम और तुम्हारी माँ सुनो। बेटी, मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूँ। बेटी, पत्नी, हमारी हालत देखो पत्नी, मुझे बचा लो। मैंने इस जिंदगी में कौन सा पाप किया है? माँ, अब मत रो, अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुनो, माँ की आंखें सच में बंद थीं। तेरी जैसी अच्छी बेटी होते हुए भी बस उन पशुओं की ही फिक्र करती रही। माँ, ऐसा मत कहो, आप तो खुद भी मजबूरी में थी। अब से तू, मैं और बहन, हम तीनों अच्छे से जीवन बिताएंगे। हाँ ठीक है, अब से माँ तेरी हर बात मानेगी। अब रोना बंद करो माँ, तुम अब इस मुसीबत से बाहर निकल आई हो। हमारे अच्छे दिन तो अभी शुरू होने हैं। ग्रामवासियों, सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। हमारे सू गांव की 10 अरब की सब्सिडी आज आखिरकार मंजूर हो गई है। इस बार हमारे गांव के ही शहर में बसने वाले उद्यमी फेंगन ग्रुप की अध्यक्ष सू नो की जेब में तो अरबों हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना गांव याद है। ये प्रोजेक्ट भी उन्होंने ही हमारे लिए मंजूर करवाया है। तो अब एक जोरदार तालियों के साथ सूनो का स्वागत करें मंच पर बोलने के लिए। मेरे गांव के भाइयों और बहनों, नमस्ते सबको। मैं बहुत सालों से सू गांव से दूर रही हूँ, पर मैंने कभी अपनी जड़ें नहीं भुलाई। मैंने यही का पानी पिया है, यहाँ का खाना खाकर बड़ी हुई हूँ। ये जगह हमेशा मेरी जड़ रहेगी। मैं सुनो, कभी भी अपनी जड़ें नहीं भूलूंगी। मेरे प्यारे गांव वालों, हम भले ही गांव के लोग हैं, हम भले ही गरीब हों, लेकिन हमारी गरीबी सिर्फ जरूरतों की है, हमारे विचारों की नहीं। बस अगर हम मेहनत करें, अच्छी तरह पढ़ें, कड़ी मेहनत करें, लड़के हो या लड़कियां, हर कोई अपना मुकाम बना सकता है। यह रकम मैं अपने गांव के विकास में लगाऊंगी, सड़कें बनवाऊंगी, स्कूल बनवाऊंगी और उद्योग को बढ़ावा दूंगी, ताकि हमारे सू गांव के बच्चे, चाहे मेल हो या फीमेल, सब पढ़ सके। लिंग चाहे जो भी हो, सब अच्छी जिंदगी जी सके।